उसका बैन लगा के बेनिफिट कुछ नहीं देना। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आज मैं आंगनवाड़ी महिलाओं से मिला। आंगनवाड़ी की महिलाएं देश को चलाती हैं, दिन भर मेहनत करती हैं, अलग अलग काम करती हैं, इसीलिए इनकी सुनवाई होनी चाहिए, इनकी इज्जत होनी चाहिए। सरकार को इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आंगनवाड़ी वर्कर्स इनका संवैधानिक पद है, उस हिसाब से इनको ग्रेजुटी लागू होनी चाहिए। और सर 3 साल हो गए, ये सरकार उस बारे में कुछ भी निर्णय नहीं ले रही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है सर। तो ये ग्रेजुटी सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया आदेश वो इस सरकार से लड़के हमें लेना है, और उसमें आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। दूसरा मुद्दा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को परमानेंट करिए, और जब तक परमानेंट नहीं कर रहे हैं तब तक इनको 3 क्लास का वेतन दो। तो वो भी मुद्दा उठाना चाहिए कांग्रेस पक्ष ने इसी लोकसभा में। बाल विकास नाम क्यों पड़ा? बच्चों का विकास ना है, माताओं का विकास है। और देश से कुपोषण दूर हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का है, जिस समय की हम लोग शुरू किए थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? राशन हम पकाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, उसका फ्यूल का खर्च जो मिलता था वो नहीं दे रहे। 2-2 साल से जेब से सारा पैसा खर्च हो रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर प्रमोट होने थे 5 साल से, उसका बैन लगा के बेनिफिट कुछ नहीं देना चाह रही है सरकार, लेकिन काम सारा राज्य सरकार वर्कर से ले रही है फ्री में, और अपनी वाहवाही करने में लगे रहते। बेसिकली चाहते हो कि परमानेंट किया जाए जी, और बोनस ग्रेचुटी दी जाए। ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में 2017 में 8 रुपए देता था सरकार, अभी 2025 8 रुपए किस चीज के लिए? पर लाभार्थी। अभी 2025 में महंगाई इतना बढ़ गई है, 8 रुपए ही देती है। उससे कुपोषण बढ़ता कुछ है, नहीं होता बढ़ता है, और कुपोषण बढ़ रहा है, दबा के रखते हैं। सर ये क्या चल रहा है? इसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, अच्छा न्यूट्रिशन अगर दे देंगे तो बच्चे कुपोषित नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा देश का सवाल है। ठीक है, थैंक यू। आंगनवाड़ी सेविका कांग्रेस की बहुत बड़ी आभार व्यक्त करती है कि आज 28 लाख परिवारों को कुछ भोजन भी मिल रहा है काम करके। और माननीय प्रणव दा जब वित्त मंत्री थे तो 1500 से 3000 रुपया कांग्रेस के टाइम में हुआ था, वो भी बजट सेशन में ही हुआ था। लेकिन आज हम लोग लगभग 10-12 साल से बजट सेशन के लिए, जैसे ऊपर से कुछ टपकेगा मुंह में पड़ेगा, बजट सेशन में कुछ मिल ही नहीं रहा है। चश्मे की खरीदारी तो आपने बहुत की होगी, लेकिन ऊपर से कुछ टपकेगा मुंह में पड़ेगा, बजट सेशन में कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, जैसे अंबेडकर जी हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं। हमें सच में इंटरेस्ट है और हमें आपके साथ रिश्ता बनाना है, दोस्ती करनी है, कि आपको लगे कि अगर हम कुछ बोलें या अगर हमारे दिल में कुछ है, दर्द है, इरिटेशन है, ह्यूमिलिएशन है, जो भी है, हम उस आदमी को जाके बोल सकते हैं। वो उस बात को सुनता है, समझता है और उसके बारे में कुछ करने की कोशिश करता है। बस ये चाहिए। तो ये एक पहली मीटिंग है, ये प्रोसेस है। आपको देखना है कि राहुल गांधी सचमुच में, मेरे भाषण को एक्सेप्ट नहीं करो, आप मेरे भाषण को डाउट करो और फिर आपको मुझे देखते जाओ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, और फिर आप देखो कि ये आदमी सचमुच में हमारे इंटरेस्ट में काम कर रहा है या ऐसी आलतू फालतू बातें कर रहा है। बट मैं आपको बता रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ये कुछ नहीं कर सकते हमारा, ये बीजेपी वाले इनकी बस की नहीं है, ये देश को नहीं चला सकते, ये फ्रॉड है, पूरे फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है, हम
बटे हुए हैं। जिस दिन हम लोग एक हो गए ना, ये भाग जाएंगे। मेरा पंजाब में हमारा एक कार्यकर्ता एक दिन मुझसे मिला, कहता है राहुल जी, आप जिस दिन ये कांग्रेस पार्टी की जो ओरिजिनल बेस है, जिस दिन ये एक हो गई ना, ये सब आरएसएस वाले भागेंगे, यहाँ से भागेंगे, ये रुकेंगे भी नहीं, भाग जाएंगे। तो थोड़ा सा यूनिटी पे काम करना है, दूसरे की भी सोचनी है। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, मैंने कहा दलितों का नाम लिया और मैंने गलती की, मैंने अति पिछड़ों का नाम नहीं लिया, लेना था। तो सबको लेकर आगे चलना है। दलितों की इश्यूज थोड़ी अलग है, अति पिछड़ों की थोड़ी अलग है, माइनॉरिटीज की थोड़ी अलग है, बट सुनकर सबको एक साथ लेकर आगे चलना है। और एक मुझे लगता है शायद थोड़े साल लगेंगे, बट जो एक प्रकार से मोहन भगवत जी ने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली थी, तो उनका कहना था कि सच्ची आजादी मोदी जी के अंडर मिली, राम मंदिर, जिसमें ना किसी दलित को इनॉग्रेशन में, ना किसी दलित को बुलाया, ना किसी आदिवासी को बुलाया, ना किसी गरीब को बुलाया, अदानी जी अंबानी जी को नचा दिया। तो उन्होंने दूसरी आजादी की बात की, मगर एक्चुअली वो नहीं समझे कि वो दूसरी आजादी उनकी वाली नहीं है, वो हमारी वाली है, वो आने वाली है। और उसमें मैं आपको आखिरी बात बताता हूं, उसमें हमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं लड़ना है। आप लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़े थे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कांशी राम जी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़े थे। हुआ क्या, इन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इरेलेवेंट कर दिया। आज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो आज नहीं, वो लोकसभा में एमपीज मुझे कहते हैं बीजेपी के, भैया हमारी तो यहाँ पे मूर्ति बना रखी है। मतलब सर हम मतलब चुनाव जीत के आए, हमने सोचा था एमपी बनेंगे, यहाँ पे तो भैया मूर्ति बना के खड़ा कर दिया है, और मूर्ति बोल भी नहीं सकती। तो जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेट इंडिया है, जुडिशरी है, इसमें शेयर ऑफ पावर चाहिए।